नहीं कर पाए हो, आप जाना, आपका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे जाके आप वहां पे क्लिक करना, उस जो वीडियो है उस पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। जाके आप आराम से वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो आप अगर फोर्स पढ़े भी होगे तो कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़े होगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फ्रिक्शन। देख लो, फ्रिक्शन वर्ड से ही पता लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, देख लो फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन होता क्या, अगर माइंड में चल रहा होगा सर ये फ्रिक्शन होता क्या है, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता क्या है। हाय अंकित, गुड इवनिंग, रवि गुड इवनिंग, केटू गुड इवनिंग, ज्ञानती कुमारी गुड इवनिंग, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ कुछ, जैसे देखो ये गाड़ी है, ये क्या है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, देख रहे हो, ये गाड़ी क्या किया, स्लाइड किया, ये गाड़ी क्या किया, यहां से स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद कुछ दूर जाने के बाद ये गाड़ी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ऐसे स्लाइड करेगा, तो स्लाइड करने के बाद क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगा, रुक जाएगा। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि सर ये गाड़ी रुका तो क्यों रुका, सवाल नंबर वन। सवाल नंबर वन क्या है कि सर ये गाड़ी ऐसे ढला था, ये जैसे स्लोप से इसे जो गाड़ी ढला था, यहां से जो गाड़ी ढला था, सर इसको तो आगे तक चले जाना चाहिए था, आखिर रुक क्यों गया। सवाल नंबर वन कि सर गाड़ी क्यों रुकी, सर गाड़ी क्यों रुकी, सीधे सबसे पहला ये जो साहब ये पूछ रहे हैं हमसे कि सर गाड़ी रुकी तो क्यों रुकी, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा देखो, ये मान के चलो ये राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, ये क्लास 8 में पढ़ता था, क्लास 8 में पढ़ता था, वहीं पे उसी क्लास में सर हम भी पढ़ेंगे फ्रिक्शन। यस अभिषेक प्लीज, यू आर वेलकम टू अवर VSR अड्डा ब्रो, आप भी पढ़ो और जितना हो सके। देखो अभी क्लास क्या है, स्टार्ट हुआ है, तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, तो जितने भी बच्चे अभी जो जुड़ रहे हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस जो लिंक है जितना ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये इसलिए शेयर करो ताकि सिर्फ आप ही ना पढ़ो, आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़े, हो सकता है आप हो, आपके रिलेटिव में आप ही का कोई फुआ का लड़का, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, मौसी का लड़का, वो भी क्लास 8 में पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आप प्लीज उनको भी ये चीजें भेजो, ठीक है, ताकि वो भी ये चीज का आनंद ले, चीजों को समझे और साइंस से प्यार करे। साइंस जो होता है ना, यू विल लव द साइंस, ठीक है, यस यू विल लव द साइंस। तो देखो पहला हम क्या पढ़े थे, पहला भैया वो जो गाड़ी जो स्लाइड कर रही थी, तो सर वो गाड़ी स्लाइड क्यों करी, स्लाइड कर रही थी तो आगे जाके रुकी तो क्यों रुकी, सवाल नंबर वन। दूसरा, सर ये केले के छिलके हैं, ठीक है, तो जो अपना क्लास में रवि पढ़ रहा था, रवि बहुत ही शैतान बच्चा है, वो क्या किया, क्लास के पास जो खिड़की है वहां पर बैठता, केले खाया, छिलके ऐसे फेंक दिया। उधर से अपना अभिषेक, ये साहब हमारे क्या अभिषेक भाई बेचारा सीधा सपटा आदमी, ये चलते हुए होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं अपना जैसी छुट्टी हुआ होगा या फिर क्लास से वॉशरूम के लिए निकला होगा, आराम से बरामदे में जा रहा था, जैसे ही साहब का इस केले के छिलके पे पैर पड़ा, साहब गिरे धड़ाम से। क्या हुआ, धड़ाम से गिरे। तो समझ रहे हो कि जब बंदा ये गिरा होगा, जब ये रवि गिरा होगा, तो सोचो, सॉरी ये जो अभिषेक है, ये बंदा जो एक है ये अभिषेक ही है, ये जब अभिषेक गिरा होगा तो सोचो रवि को मनी मन कितना आशीर्वाद दे रहा होगा। समझ लो, जो केले के छिलके पे जब पैर रखा तो क्या हुआ, बंदा गिर गया। तो बताओ अगर वो गिरा होगा तो उसके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होगा, उसके माइंड में यही चल रहा होगा, भाई मेरे को ये बता चोट लगी कि नहीं लगी वो दूर की बात है, सर फटा कि नहीं फटा वो दूर की बात है, भाई मेरे को पहले ये बता केले की छिलके फेंके किसने थे। आपके माइंड में यही चलेगा, भाई केले की छिलके फेंका कौन था, यही चलेगा ना, ठीक है, ठीक है, तो यही चलेगा। तो इस पे क्या है हमारे साहब, देखो ये CID दया, इसका नाम क्या, दया, CID दया, ठीक है, दया, इंस्पेक्टर दया, उसको पता लगा कि भाई अभिषेक हमारा सीधा बंदा गिर गया, तुरंत खबर मिली हमारे दया साहब को कि अभिषेक बंदा हमारा गिर गया,
तुरंत बोले दया साहब, अपने इंस्पेक्टर दया थे, साहब भाई देखो लिखा हुआ दया कुछ तो गड़बड़ है, ये अभिषेक गिरा नहीं है, ये अभिषेक खुद से गिरा है या अभिषेक को गिराया गया है, भैया कुछ तो गड़बड़ है। देख रहे हो, दया कुछ तो गड़बड़ है, अभिषेक गिरा नहीं, अभिषेक गिराया गया है। किसके द्वारा? तो रवि के द्वारा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि भाई आखिर ये गिरा, एक केले के छिलके पे जब पैर रखा तो ये फिसला, तो ये क्यों फिसला? सवाल नंबर 2, अगर फिसला, ये जो फिसला, चलो फिसला तो ये क्यों फिसला, क्यों? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 कि गाड़ी जब स्लाइड कर रही थी तो कुछ दूर आगे जाके रुक गई, क्यों रुकी? पहला। सवाल नंबर 2 कि सर एक केले के छिलके पे ऊपर जो पैर रखा है वो स्लिप कर गया, तो सर क्यों स्लिप किया? सवाल नंबर 2। तो बच्चों देखो, इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है कि भैया जो हमारे अभिषेक साहब जो गिरे या जो गाड़ी आगे चल के रुकी वो इसलिए रुकी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वो किस वजह से रुका है? तो फ्रिक्शन की वजह से रुका। ठीक है, तो बता दूं आपको कि फ्रिक्शन होता क्या है। सबसे बड़ी चीज ये जो दोनों, जो हम सवाल नंबर 1 था, गाड़ी आगे जाके रुक गई, केले के ऊपर छिलके पे पैर रखा वो स्लिप कर गया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा ये हुआ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। किसके वजह से हुआ है ये? फ्रिक्शन की वजह से हुआ। किसके वजह से हुआ ये? फ्रिक्शन की वजह से। तब आपके माइंड में चल रहा होगा सर चलो फ्रिक्शन आप बता ही रहे हो, तो फ्रिक्शन होता क्या है? आपके माइंड में ही चला हुआ सर फ्रिक्शन क्या होता है? इतने देर से आप न जाने क्या क्या कहानी बनाए जा रहे हो, क्या क्या बताए जा रहे हो, सर मेन मुद्दे पे आओ कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो भैया सुन लो, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, जो फ्रिक्शन है एक ऐसा फोर्स है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे आपका मन कर रहा है, कभी शाम को 8:25 हो रहा है, मैं दोस्तों के साथ बैठ के क्या करूं? पबजी खेलूं, फ्री फायर खेलूं, लेकिन आपके सामने आपके पिताजी, आपके मम्मी, आपके बड़े भैया, बड़ी दीदी जो भी होंगे आपके सामने जो बैठे होंगे, वो क्या बोलेंगे? नहीं भाई अभी VSR अड्डा पे लाइव क्लास चल रहा है, क्लास 8 का इतने अच्छा से फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है, तुम जाकर वहां पढ़ाई करो, तुम फ्री फायर नहीं खोलोगे। तो जो बोल रहे हैं तुम्हारे घर में कि नहीं खोलोगे, वो क्या है? वो क्या है? तुम्हारा अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तुम्हारा मन है पबजी खेलने का, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं पढ़ो, तो भी क्या कर रहे? वो भी फ्रिक्शन का ही काम कर रहे हैं। तो समझ रहे हो? तो अगर आप फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इधर से फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन जो होता है हमेशा क्या लगता है? इसके अपोजिट में लगता है। फोर्स का जस्ट अपोजिट कौन है? फ्रिक्शन। आप आगे बढ़ना चाहोगे, फ्रिक्शन आपको रोकेगा। आप आगे बढ़ना चाहोगे, फ्रिक्शन आपको रोकेगा। तो समझ गए फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में लगता है। अगेंस्ट में लगने से क्या क्या होता है? अगर गाड़ी आप चला रहे हो, फ्रिक्शन अगर लगेगा तो क्या होगा? स्पीड आपकी कम होगी। स्पीड आपकी क्या होगी? कम होगी, स्पीड आपकी कम होगी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपोजिट फ्रिक्शन, यस यस बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल 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 रवि, यस। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन क्या होता है अभी हम देख लिए। फिर हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से फ्रिक्शन जो होता है क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे? फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन की वजह से हमें बहुत चीजें नुकसान भी होती है, फायदा भी है नुकसान भी है, दोनों है। हर चीज, अगर दवा अगर आप लिमिट में खाओगे फायदा करेगा, दवा अगर ज्यादा मात्रा में खाओगे नुकसान करेगा। ठीक है, तो हर चीज का फायदा है, हर चीज का नुकसान भी है। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्या है कि फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं और फ्रिक्शन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या? व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, जो गाड़ी में जो व्हील्स लगा रहता है वो क्या करता है? फ्रिक्शन जो अप्लाई होता है उसके इफेक्ट को कम करता है।
इस तरीके से उसका जो गाड़ी का जो पहिया है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उस पे जो रोड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जा रहा है वो मिनिमम से मिनिमम उस पर फ्रिक्शन लगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड बोले तो जैसे जो हवाई जहाज उड़ता है, फ्लूइड बोले तो लिक्विड एंड गैस, फ्लूइड बोले तो दिमाग में डाल देना, लिक्विड एंड गैस को क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड बोलते हैं। तो जो लिक्विड में या गैस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो कोई समस्या नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो इसमें क्या है, गाड़ी है, गाड़ी आप क्या करते हो, यहां पे ब्रेक अप्लाई करते हो, जैसे ही आप क्या करते हो ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये क्या करता है, पुश रोड, ये जो देख रहे हो पुश रोड, ये क्या करता है, आगे की तरफ धक्का जब ऐसे देता है तो गाड़ी देखते हो ब्रेक लगते हैं, ची 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 ची, बरसात का मौसम है तो देखते हो आप ब्रेक मारेगा ची 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 करके रुक जाएगा गाड़ी आपका, करता है ना। तो ये देखो जैसे आप यहां से ब्रेक लगाओगे तो ये क्या करेगा, गाड़ी को स्लो डाउन करेगा। स्लो डाउन करेगा मतलब क्या करेगा, जो फोर्स लगा रहे थे उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, इस वजह से क्या होगा, ये गाड़ी रुक जाएगा, पहला। दूसरा देखते हैं क्या है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देख रहे हो डिफिनेशन क्या बोल रहा है ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, फोर्स एक फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके मोशन को क्या करेगा, ये अपोज करेगा, मतलब क्या होगा, उसको कम करेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो भी फोर्स आप अप्लाई करोगे उसको हमेशा अपोज करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम ही है तुम्हारा अपोज करना, तुम कुछ भी करो, चाहे अच्छा करो बुरा करो, हमारा काम है विरोध करना। ठीक है, जैसे देख लो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ठीक है, अगर बीजेपी कितना भी अच्छा काम कर ले, बीजेपी चाहे कितना अच्छा काम कर ले, मैं इतना तक बोलता हूं बीजेपी, मैं बोलता हूं किसी को जीवन दान दे दे, ठीक है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। कांग्रेस क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। उसी तरीके से कांग्रेस कितना भी बढ़िया काम क्यों न कर ले, मैं बोलता हूं कि पूरे इंडिया में सबको वो 5 स्टार होटल एक एक दे दे, ले जा भाई ऐश कर, जा ऐश कर, फिर भी बीजेपी क्या बोलेगी, इसका विरोध करेगी कांग्रेस का, कि नहीं ये कांग्रेस गलत कर रही है, फ्री में कैसे 5 स्टार दे रही है। तो समझ गए, तो कुछ भी तुम करना चाहोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में जो बोल रहा समझ लो वो तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो जो भी आप फोर्स अप्लाइड करते हो उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन देखो सबसे बड़ी चीज, बहुत बढ़िया बात यहां पे लिखा है यार, देखो बहुत बढ़िया बात लिखा, क्या बोला है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी एक्ट करेगा, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी एक्शन में आएगा। कब आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में, वो तब आएगा जब दो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो, कांटेक्ट में हो। जब तक अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझ रहे हो, जब तक कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, देखो और अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है, फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। तो देखो सबसे पहले अगर मान के चलो ये क्या है, स्मूथ सरफेस में ले लेता हूं, ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा वाला में ले लेता हूं। ये क्या है आपका, देखो ये आपका स्मूथ सरफेस है, ये आपका क्या है, स्मूथ सरफेस है, ये आपका क्या है, ये स्मूथ सरफेस। मान के चलो कि यहाँ पे कोई बॉल ऐसे रखा हुआ है,
ये क्या है आपका बॉल है, ठीक है, बॉल है। अगर इसको आप क्या करोगे, किक मारोगे, इसको क्या करोगे, पैर से आप किक मारोगे। अगर सरफेस स्मूथ हुआ, स्मूथ बोले तो चिकना, जब चिकना बोले तो जिसमें कि कम, बहुत कम मात्रा में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा हो, तो अगर ये सरफेस आपका चिकना रहेगा तो देखो उस पर मारोगे तो जो बॉल है आपका बहुत दूर तक जाएगा, मतलब क्या है, ये लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर स्मूथ सरफेस रहेगा, क्या रहेगा आपका, अगर स्मूथ सरफेस रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा तो ये क्या है, बॉल आपका क्या है, वो लार्जर डिस्टेंस कवर करेगा, लार्जर डिस्टेंस करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है भैया वो बहुत कम लग रहा है, बहुत कम अप्लाई हो रहा है। वही देखो अगर ये रुखड़ा सरफेस हो, ये क्या हो, ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ये मान के चलो ऐसे है, ये क्या हो, इसका सरफेस का रुखड़ा हो, जैसे गांव में, जैसे तुमको एक रुखड़ा सरफेस से एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखो कैसे, गांव में एक तुम फुटबॉल जाके खेलो एकदम प्रोफेशनल ग्राउंड में, जहां पे एकदम पूरा फुटबॉल का ग्राउंड बना हो, एकदम बढ़िया सा एकदम बना हो ग्राउंड वगैरह, एकदम ग्रीन ग्रास लगा हो, वहां जाके फुटबॉल खेलो, एक किक मारोगे आधा फील्ड चला जाएगा। यही आप गांव में जाके फील्ड बनाओ, गांव में क्या करते हो, गांव में ऐसे ही फील्ड बनाते हैं ना, 4 खेत को चपाड़ से क्या कि उसको छिल दिए, फिर लगे उसमें फुटबॉल खेलने, तो जो फील्ड जो छिल दिए हो, क्या वो ओरिजिनल वाला जो है उसके जैसा चिकना होगा, नहीं होगा, तो क्या उसका सरफेस होगा, क्या होगा, वो रफ सरफेस होगा। तो अगर रफ सरफेस पे अगर कोई बॉल है, अगर उसको मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो यहां से हम क्या समझ में आया, 2 फैक्टर समझ में आया। पहला फैक्टर यही समझ में आया कि अगर आपका सरफेस, जो कि सरफेस अगर चिकना सरफेस है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत कम लगेगा। अगर कोई रुखा सरफेस है, रफ सरफेस है, तो उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो होगा, वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, 2 चीज समझ में आ गया। चलो मैं इस चीज को लिख भी देता हूं, चलो मैं इसको लिख भी देता हूं आपको, ठीक है, कि अगर देखो, अगर सरफेस आपका क्या रहा, स्मूथ रहा, सरफेस आपका क्या रहा, ये स्मूथ सरफेस रहा। अगर सरफेस आपका स्मूथ रहा, चिकना रहा, तो फ्रिक्शन जो लगेगा आपका, फ्रिक्शन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, लेस रहेगा, लेस फ्रिक्शन रहेगा। जो आपका जो फ्रिक्शन रहेगा आपका क्या रहेगा, आपका लेस रहेगा। यही अगर सरफेस आपका क्या रहा, रफ रहा, अगर सरफेस आपका क्या रहा, रफ सरफेस रहा, तो जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन है जो आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया। अगर जो सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर रफ सरफेस है, हार्ड सरफेस है, तो उस पे, या इरेगुलर सरफेस है, तो उस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कुछ भी हो तो यार डायरेक्ट पूछो, नो नीड टू वरी, आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो, बेझिझक पूछो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। तो पहला देखो, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। इरेगुलर, इरेगुलर बोले तो सर व्हाट इज अफेक्टिंग फ्रिक्शन। बेटा इफेक्टिंग फ्रिक्शन मतलब क्या हुआ, देखो अफेक्टिंग फ्रिक्शन मतलब हुआ कि क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या, जैसे देखो कौन कौन सा फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन पे असर डालता है। तो देखो, तो फ्रिक्शन होने के लिए हमेशा 2 सरफेस होना जरूरी है, पहला चीज। और उसमें भी क्या जरूरी है कि जो फ्रिक्शन जो लगता है ड्यू टू इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटी बोले तो रफनेस, आप अपनी भाषा में समझे तो रफनेस। अगर 2 ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों में से कोई एक भी अगर रफ नहीं रहेगा ना तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा। जैसे ये प्लेन देखो, ये मेरा पेन कितना स्मूथ है, चिकना है, ये वॉच भी मेरा देखो बहुत चिकना है, इस पे आराम से ऐसे ऐसे करो तुरंत फिसल जा रहा है, तुरंत। यही मेरा हाथ है, देखो इस पे इतना सा रोया है, आप इसको यहाँ से यहाँ बढ़ाओ, ये थोड़ा देख रहे हो टाइम ले रहा, बज जा रहा, मेरे बालों में अटक जा रहा। तो क्या ये देखो सरफेस इरेगुलर है, ये सरफेस कौन सा है, ये इरेगुलर है,
इरेगुलर है। अब ये सरफेस देखो क्या है, रेगुलर, मतलब ये स्मूथ है, और इधर वाला देखो क्या है, रफ है। तो इसमें क्या है, इसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, क्यों कि भैया इसमें रोक टोक करने वाला बहुत सारा है, और इसमें क्या है, कोई नहीं है, ये क्या पूरा प्लेन है, चिकना है। ठीक है भाई, अब इससे ज्यादा मैं क्या तुम्हें एग्जांपल दूं बताओ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। ठीक है चलो अब समझ, दूसरा क्या है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, इवन दोज सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटी ऑन देम। अगर कोई अगर सरफेस है, कोई बोलता है कि बहुत ये स्मूथ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इरेगुलर नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा यार, थोड़ा बहुत तो जरूर होगा, थोड़ा बहुत इरेगुलर होगा ही होगा। अगर हाथ मेरा भले इतना ये चिकना है, कहीं कहीं पे तो देखो कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, ऐसे है कि नहीं है? ठीक है, तो दूसरा इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। वाह, कहने का क्या मतलब हुआ, अगर मान के चलो ये मेरा हाथ है, ये भी अगर इरेगुलर है, ये भी इरेगुलर, दोनों क्या कर लेता है, ए लॉक कर लेता है, इंटरलॉक कर लेता है। अगर दो सरफेस इरेगुलर हुआ तो दोनों क्या करता है, लॉक कर लेता है। मेरा हाथ देख रहा हो, ये लॉक है, देखो अनलॉक, ये देखो लॉक, ये हुआ क्या, लॉक कर लेता है। तो अगर दो सरफेस इरेगुलर सरफेस रहा तो क्या करेगा, वो लॉक कर लेगा। ठीक है, और अगर ये दोनों चीज अगर लॉक हो गया, मान के चलो ये मेरा हाथ है, इसमें मैं पेन रखा हूं, तो दोनों का सरफेस अगर इरेगुलर रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए यहां से हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये लॉक हो रखा है, अगर कोई सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे ये देखो, ये अपना ही है, इसके ऊपर एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या, वुडन बॉक्स रखा हुआ। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये देखो सरफेस इसके ऊपर लगा रही है फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या इसको आगे पीछे नहीं होने देगा, इसको आगे पीछे नहीं होने देगा। तो इसको ये जो क्यों, क्योंकि ये इंटरलॉक हो गया है। ये जो सामान देखते हो ना, जैसे अगर यहाँ पे बेंच रखा हुआ या कुछ भी रखा हुआ, वो क्या इंटरलॉक है, तभी तो नहीं हिल रहा। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो हटेगा, मतलब कि इंटरलॉकिंग उसका टूटेगा। ठीक है, अंजलि गुप्ता बोल रही है कि एग्जाम्पल में रोड और फील्ड, बिल्कुल बिल्कुल यार, रोड देख लो, रोड आप देखो, रोड देखते हो क्या रहता, रोड पे देखते हो पूरा ऐसे जो बीच का जो रोड बना रहता कोल तार का, उसमें देखते हो इरेगुलरिटी, जानबूझ के उस पर इरेगुलरिटी दिया रहता। अगर नहीं रहेगा तो भाई कितना बाइक स्कीड करेगा, कितना फोर व्हीलर स्कीड करेगा, इसीलिए सरफेस जो होता है रुखड़ा होता है। अगर नहीं रहेगा तो बाइक ये सब कभी भी स्कीड कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, ऑन रफ सरफेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। देखो वाह, कितना बढ़िया कहने का मतलब, कुछ नहीं, ये यही बोल रहा है कि अगर स्मूथ सरफेस रहा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा, और अगर रफ सरफेस रहा, अगर कोई सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा क्या रफ है, तो उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। माउंटेन भी एग्जांपल है, बिल्कुल अंकित, जहां पे भी तुम्हें लग रहा है ना, किसी का मुंह में भी अगर दाना उना हो गया हो, ठीक है, या पिंपल्स वगैरह, तो उसको बोल देना भाई तुम्हारा मुंह में भी फ्रिक्शन है। ठीक है, बोल देना उसको, वही फ्रिक्शन है। जो मेरा देखो ये दाढ़ी है, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ गया तो यहाँ से हाथ लेके जाओ, ये भी देख लो रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा, रोक रहा है कि नहीं रोक रहा, तो ये भी क्या, ये भी फ्रिक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कौन कौन सा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन सा फ्रिक्शन है। देखो सबसे पहले क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। वाह, तो इसमें मैं लाल वाला ले लेता हूं, तभी दिखेगा आपको। पहला क्या, स्टैटिक, वर्ड पकड़ो, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी मतलब स्थित है, एक जगह रुका हुआ। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ, मान के चलो ये है, ये क्या है, ये सरफेस है, ये क्या सरफेस है, इसके ऊपर मान के चलो क्या है, टेबल रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है। ठीक है, टेबल रखा हुआ, इसके ऊपर मान के चलो कोई बुक रखा हुआ है, ये क्या है, ये बुक है, बुक, ये क्या है, ये टेबल है, टेबल है। तो ये बुक क्या है, ये स्टैटिक है, रुका हुआ है। ये क्या बुक स्टैटिक है, ये देखो वुडन बॉक्स, ये भी क्या है, स्टैटिक है।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है यानी कि रुका हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर उसके अगेंस्ट में जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, जैसे अगर गाड़ी आपका रोड पे खड़ा है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रेक तो आप मारे ही मारे हो, साथ ही साथ रोड पे क्या है? फ्रिक्शन है। नहीं तो कोई ढलाव पे जाके ले जाके गाड़ी लगा दो, तो अगर नॉर्मल सरफेस है तो आप लगा दो, ढलाव पे जाके लगाओ, सीधा आपका गाड़ी नीचे आ जाएगा, कोई फ्रिक्शन उतना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ गया स्टैटिक फ्रिक्शन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक है, रुका हुआ है, अगर उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। अगर दूसरा क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो पार्क में जाते हो ना तो ऐसे बैठते हो, स्लाइड करते हो, वाटर पार्क में जाते हो ऊपर से बैठ के स्लाइड करते हो कि नहीं करते हो? अरे स्लाइड यही है ना बाबू, देखो स्लाइड क्या है? यही है, देखो ये ऐसे है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और पार्क में आप जाते हो, क्या करते हो? ऐसे ऐसे, यहाँ बंदा बैठा, मान के चलो यहाँ पे देखो अंजलि बैठी, यहाँ पे क्या करी? अंजलि बैठी, यहाँ देखो अंजलि यहाँ बैठी हुई है, अंजलि बैठी, ये सट से ऐसे आई, तो हमें इससे ये पूछना है कि हमें ये बताना अंजलि कि तुम आखिर कुछ दूर जाके तो रुकी जरूर होगी, क्यों रोकी? अंजलि मैं तुम्हारा ही नाम ले रहा हूं, ये बताना कि तुम यहां से स्लाइड कर रहे हो स्लाइडर से, तो तुम आगे जाके रुक क्यों गई? तुमको तो ढलने के बाद भाई आगे तक चलते जाना चाहिए था, ऊपर से स्लाइड से ढले हो, तुमको तो आगे तक चला जाना चाहिए, तुम यहाँ पे आगे चल के क्यों रुक रहे हो? बताओ अंजलि। चलो अंजलि गुप्ता, यस अंजलि गुप्ता बताओ, आप ही बताओ, आपको यहाँ पे आकर रुक जा रहे हो, बेटा क्यों रुक रहे हो? आप ऐसे स्लाइड क्यों? आपको तो और आगे तक चले जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था ना, लेकिन आप क्या हो? स्लाइड करने के बाद तो रुक रहे हो कि नहीं रुक रहे हो? क्यों? बताओ अंजलि। हाँ बिल्कुल, रवि कुमार जो बता रहे हो बेटा, बेंच पर बुक, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है, बेंच पे बुक वो स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये देखो अंजलि, ये इसलिए हुआ बेटा क्योंकि जब स्लाइड करते हो तो स्लाइडिंग के दौरान जो हमारे अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग जो उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन। ये देखो नेक्स्ट आपका क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन है, जो वाटर में देखते हो, ये अब या तो तैरते हो या तो उसमें जाके आप राफ्टिंग वगैरह करते हो उसमें, तो उसमें देखते हो ये भी जो आप जो फ्लूइड के द्वारा, जैसे आप फ्लूइड में जब क्या तुम्हें लगता है तो पानी में अगर घुसे हो तो क्या अंदर ही चले जाओगे? उधर भी फ्रिक्शन लगता है, आप आगे बढ़ना चाहोगे पानी आपको पीछे की तरफ धक्का देगी। ये देखते हो जैसे अरे तुम तैरते हो, जब तुम तैरते हो एक हाथ आगे एक हाथ पीछे मारते हो तो यहाँ जो पानी रहता है, ये देखो वाटर जो है, आप आगे जाना चाहोगे ऐसे ऐसे तैरते हुए, ऐसे ऐसे तैरते हुए आगे जाना चाहोगे, तो देखो जो फ्लूइड होता है वो आपके आगे नहीं जाने देगा, आपको पीछे की तरफ धक्का देगा। देता है कि नहीं देता? पीछे की तरफ धक्का देता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर फ्लूइड में अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। ये तो हर कोई देखा होगा, ये जो देख रहे हैं ये वाला ये फिगर, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, फिगर आपको देख, ये देखो बेटा, ये हर कोई देखा होगा जैसा मुझे लग रहा, सॉरी तुम बड़ा हो जा भाई, इतना छोटा नहीं होना है तुम्हें, इधर आ जा। ये देखो, ये आपको दिख रहा है बेटा ये वाला फिगर? ये तो हर कोई मॉल में गया होगा भाई, मॉल में जाते हो तो देखते हो ये बॉल रहता है, ऐसा बॉल से ऐसे फेंकते हो तो उसमें काउंट करते हैं मेरा यार एक बोतल गिरा, 2 बोतल गिरा, 3 बोतल गिरा, देख करते हैं नहीं करते हैं? देखो यही वाला है ना बॉल, इस बॉल को क्या करते हो? पकड़ते हो, यूं पकड़ के ऐसे फेंके, जैसे ऐसे फेंकते हो, फिर गिनते हो, अरे ये एक इधर गिरी, एक इधर गिरी, या तो पूरे गिर जाता या तो 1-2 गिरता। ये तो कोई तो इतने निठल्ले होते हैं, उनसे वहां तक एक गिरना तो दूर की बात है यार, बॉल तक नहीं पहुंचता, बॉल ही नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंचा बॉल?
वो इसीलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ये देखो बेटा, ये क्या है, ये पूरा वाला एरिया जो आपको ये जो दिख रहा है, ये ब्राउन कलर वाला, ये वाला एरिया, ये जिस पे आप ऐसे बॉल रख के जो बॉल ऐसे फेंकते हो, यहाँ पे रोल होता है, तो ये भी क्या करता है, ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। किस पे? इस बॉल के ऊपर। किसके ऊपर? इस बॉल के ऊपर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है तो रोल करते वक्त जो उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो कोई भी दिक्कत हो मेरे को बताओ। चलो मैं 5 काउंट करता हूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। चलो मैं चैट बॉक्स पे ही ध्यान देकर मैं काउंट करता हूं। चलो 1 2 3 4 5। चलो अभी आपके तरफ से कोई डाउट नहीं आया है तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि या तो अब सब समझ रहे हो या तो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ नहीं समझोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। इतना है कि हाँ आप नहीं सवाल करो फिर भी अंजलि गुप्ता साइकिल, यस यस बिल्कुल, वो भी तो रोल कर रहा है, बिल्कुल यार बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। बच्चे जब एग्जाम ये एक एक का रिप्लाई देते हैं ना, नो सर सब क्लियर है, ओके रवि थैंक यू। चलो अब देखते हैं बेटा इसका थोड़ा क्या क्या। देखो वही स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर स्टैटिक है, अगर उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रहा है तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग जो उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है उसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रोल कर रहा है, क्या कर रहा है? वो रोल कर रहा है, तो रोल करने के दौरान जो उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखेंगे? फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। ठीक है, अब हम इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे कि फ्रिक्शन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन का हमारे रियल लाइफ में क्या क्या यूजेज है, वो सारी चीजें हम कल देखते हैं। आपका टाइम अब हो गया है तो आज के लिए मैं इतना तक ही रखता हूं। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर मोशन का हुआ है तो बेटा देखो अभी क्लास 8 वालों को मैं बता देता हूं, ऐप पे अपना VSR अड्डा ऐप है, ठीक है, उस पे जाना। अपना चैंपियन 1.0 बैच है वो आज ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका बैचेज है रेगुलर, ये तो अभी आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, जो आपका रेगुलर बैचेज एक बोलते हैं ना कि सिलसिलेवार तरीके से, जहां पे हम सर एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, तो बेटा ये आपका कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आपका ये 14 अगस्त से 14 अगस्त 14th ऑफ अगस्त 14 अगस्त 14th ऑफ अगस्त ये सोमवार दिन है, इस दिन से आपका बैच जो है आपका बेटा क्या हो जाएगा? ये फाइनली स्टार्ट हो जाएगा पूरा सिलसिलेवार तरीके से। तो आप चाहो तो अभी से जाके अब बैच को इनरोल कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इनरोल कर लो, नहीं तो आपका यूट्यूब पे यहाँ पे तो क्लास चल ही रहा, आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ भी नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स आपको चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, जो चीज आप पढ़े हो उसका DPP चाहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर चाहिए आपको, ठीक है, कोई भी 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए अपने फैकल्टी वालों से, तो सारा चीज बेटा आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, VSR अड्डा जो ऐप है उस पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मैं आपको मिलता हूं यही क्लास 8 का फ्रिक्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। विप्लव जी ठीक है, आज यहीं पे हम एंड